बिहार में अब परीक्षा देने के लिए घर से ही रोशनी की व्यवस्था करके जाना पड़ रहा है। आपको परीक्षा देना है और परीक्षा हॉल में अंधेरा है, तो आपको अपना व्यवस्था करना पड़ रहा है कि आप उजाले में परीक्षा लिख सके, एग्जाम की कॉपी लिख सके। और ऐसा सुपौल में हो रहा है। वहाँ पे अचानक से बिजली कटती है और इसके बाद जितने भी छात्र हैं, सभी लोग अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद परीक्षा फ्लैश लाइट ऑन करके लिखा जाता है और इसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल है। बात इतनी तक नहीं है, बेशर्मी तो और ज़्यादा जब हो जाती है, जब प्रिंसिपल कहते हैं कि उसका जो जनरेटर था वो खराब चल रहा था। एकदम नीतीश कुमार के अंदाज में उनका बयान आता है, हमारे संज्ञान में अभी आया है, हम मिस्त्री ढूंढ रहे हैं। मिस्त्री आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, बनवा दिया जाएगा। संज्ञान में आया है तो ठीक कर दिया जाएगा। बिजली अचानक से कट गई तो उसका विकल्प निकाला गया था। मतलब कि छात्रों को परीक्षा में भवन में परीक्षा हॉल में जाने के लिए मोबाइल ले जाने का परमिशन मिलता है और उसके बाद वो फ्लैश लाइट ऑन करके लिखते हैं और ये बिजली कटने का विकल्प बताया जाता है उस कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सुपौल में एक कॉलेज है, नाम है उसका ललित नारायण मिश्र मेमोरियल कॉलेज। अब ये कॉलेज है जो बीरपुर अनुमंडल का मुख्यालय है। यहाँ जहाँ पे जो जितने भी ऑफिसेस होते हैं अनुमंडल के, सभी चीज इसके आसपास ही है, एकदम मुख्यालय में स्थित है। यानी प्रशासन भी अगर चाहे तो जल्दी पहुंच सकता है, देखरेख कर सकता है। और यहीं पे ये एग्जाम हो रहा था और ये एक दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये अपने खुद से ही ये किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे परीक्षा चल रही थी। 3 अक्टूबर की बात है। 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसका पूरा परीक्षा का शेड्यूल है और 3 अक्टूबर को परीक्षा चल रही थी जिसका वीडियो ये वायरल हुआ है। अब इस वीडियो में दिखता क्या है कि जितने भी छात्र हैं, सब लोगों ने एक-एक करके एक बेंच पे अगर 3 से 4 बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी अगर देखा जाए तो परीक्षा के अनुसार गलत है। एक बेंच पे काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं और सारे लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। सब लोग मोबाइल फ़ोन का जो फ्लैश है वो जलाते हैं, जो टॉर्च है वो जलाते हैं और उसी की रोशनी में परीक्षा लिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को अंग्रेजी की परीक्षा चल रही थी और अंग्रेजी की परीक्षा वाले दिन अचानक से लाइट कट जाता है। अब लाइट जब कटता है तो कॉलेज प्रशासन के पास परीक्षा चलने के बावजूद भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं था कि अगर लाइट कटती है तो विकल्प के रूप में कैसे रोशनी किया जाएगा, अगर अंधेरा हो जाता है तो क्या करके उजाला लाया जाएगा। ये कोई विकल्प व्यवस्था उनके पास उपलब्ध नहीं था। और अचानक से जब उस समय बादल भी घिरा हुआ था, मौसम बारिश का था, मानसून के चलते अंधेरा छाया हुआ था और लाइट कटती है, उसके बाद सभी को फ्लैश निकाल कर वो ऑन करके और उसी के उजाले में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पर फ़ोन गया कैसे? सवाल बिजली और उजाले का भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि परीक्षा भवन के अंदर मोबाइल लेकर परमिशन दिया जा रहा है कि अंदर आप मोबाइल लेकर जा सकते हैं। वीडियो में ये भी दिख रहा है कि कई ऐसे छात्र हैं जो यूट्यूब खोले हुए हैं, अलग-अलग दूसरा साइट खोले हुए हैं और उसमें कुछ चल रहा है और उसको देखकर वो लोग कॉपी लिख रहे हैं। मतलब भी चीटिंग भी उतना ही हो रहा है। भले वो वीडियो वायरल हो रहा है कि अचानक से बिजली चली गई और उसके बाद वो फ्लैश लाइट में परीक्षा लिखा जा रहा है, लेकिन साथ-साथ चीटिंग भी एकदम चरम पे है। और इसके लिए कॉलेज प्रशासन को, वहाँ के प्रिंसिपल को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो एकदम बेशर्म जैसे आते हैं और जवाब देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हुआ? तो सेम जैसे बिहार के मुख्यमंत्री, अगर कुछ उनसे पूछा जाता है, किसी दिक्कत को लेकर सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं हमको पता ही नहीं था। वैसा ही जवाब उनका आता है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, नाम है डीएन शाह, उनका जवाब आता है कि जब हम आए थे उससे पहले से ही यहाँ पे जो जनरेटर था विकल्प के रूप में वो खराब था। अब हम जब आए तो हमको संज्ञान मिला कि जनरेटर खराब है। जैसे हमको पता चला हम तुरंत इसके बारे में कार्रवाई करना शुरू किए। एक मिस्त्री को हम लोग बुलाए थे, वो देख कर गया लेकिन फिर वापस आया ही नहीं। इसके बाद अब जब वो ये बात पता चली है, फिर हमने एक मिस्त्री को बोले हैं, तो मिस्त्री आकर देख कर गया है, वो बोला है भोजपुरी में एक अलग ही अंदाज में, वो टालने के जैसे जवाब देते हैं कि आके बोले हैं वो आएगा, देखेगा और वो सब करके जाएगा तब ठीक हो जाएगा। वो बताते हैं कि दोष हमारा नहीं है, उनकी बातों से लगता है कि दोष हमारा नहीं है। वो अचानक से बिजली चली गई और क्लाउडी मौसम था, मतलब कि बादल छाया हुआ था जिसके चलते अंधेरा हो गया। तो विकल्प ने, जो छात्र हैं उन्होंने अपना फ्लैश लाइट
ऑन कर लिया, अपना मोबाइल निकाल लिया। मतलब कि उनके अनुसार जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं कॉलेज के बच्चे, वो अगर मोबाइल लेके परीक्षा हॉल में चले जाते हैं तो वो बिल्कुल सही है। मामला सिर्फ़ इतना है कि लाइट कट गई थी, यहाँ पे लाइट की गलती थी जो कट गई थी। एक तरफ जो के पाठक है रोज़ नया-नया नियम बना रहे हैं, कभी स्कूल ड्रेस के लिए, कभी समय पर स्कूल आने के लिए, एक-एक छुट्टी कैंसल की जा रही है और दूसरी तरफ वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल में कई जगह आपको देखने को मिल रहा है कि मोबाइल फ़ोन तमाम तरीके की चीज़ें कपड़ा तक हटवा-हटवा के चेक किया जाते रहा है। कई परीक्षा में ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो शामिल सामने आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोबाइल लेकर बच्चे जाते हैं, परीक्षा देते हैं, मोबाइल देखकर लिखते भी हैं। लेकिन कॉलेज प्रशासन को इस बात का कोई दुःख नहीं है, इस बात का कोई शर्म नहीं है उनको। वो एकदम खुलेआम आकर कहते हैं कि लाइट कट गया था, लाइट की दिक्कत थी, ये ठीक कर लिया जाएगा। बाकी आप इस व्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।